थे आई JBN मिथुन कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री इन द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस under the faculty of education and methodology. Today we will discuss about the topic बिंदुसार एंड अशोका द ग्रेट. एक्चुअली इससे पहले एक मैंने लेक्चर डिस्कस किया है जो मौर्य वंश से रिलेटेड, तो उसमें मौर्यों की जो उत्पत्ति है उससे संबंधित और जो उसके फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ. तो अगली बात करते हैं बिंदुसार की. बिंदुसार एक्चुअली बिंदुसार जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं और इनका एक नाम जो है अमित्र घात भी मिलता है. अमित्र घात. अमित्र घात अमित्र घात का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला, यानी कि अमित्र जो मित्र नहीं है या शत्रु हैं उनको घात उनका नाश करने वाला है. और इनका जो टाइम पीरियड है वो 298 BC से लेकर 273 BC तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है. एक्चुअल में बिंदुसार से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हमको डिस्कस नहीं करनी है. इनका जो एक तो इनके लिए एक फैक्ट फेमस है कि ये सर्जरी तकनीक से पैदा होने वाले पहले शासक थे इंडिया के. सर्जरी तकनीक से पैदा होने वाले पहले शासक हैं भारत के. ठीक है. उसके बाद इनसे रिलेटेड दो जानकारियां हैं. पहली जो है वो इजिप्ट यानी कि मिस्र के साथ, और दूसरा सीरिया के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनसे रिलेटेड. तो इजिप्ट का राजा जो है टॉलमी फिलाडेल्फस सेकेंड. इजिप्ट के जो राजा हैं उस समय टॉलमी फिलाडेल्फस सेकेंड, इनके साथ इनके व्यापारिक संबंध यानी कि ट्रेड रिलेशन देखने को मिलते हैं. और सीरिया के जो राजा हैं एंटियोकस सेकेंड. एंटियोकस फर्स्ट. तो एंटियोकस फर्स्ट, इनके साथ इनके ट्रेड रिलेशन है. और इनके बारे में कहा जाता है कि एंटियोकस फर्स्ट का जो राजदूत था डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में राजदूत था, मतलब इसमें नियुक्त हुआ था. और इनसे रिलेटेड एक फैक्ट और मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्चुअली एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो बिंदुसार थे इन्होंने सीरिया के राजा एंटियोकस फर्स्ट से 3 चीज़ें मांगी थी, जिसमें एक तो मैं ये इसका इधर लिख रहा हूँ. एक तो था फिग था, और वाइन थी, और तीसरा था फिलोसफर. यानी कि फिग होता है अंजीर, जो सूखा हुआ अंजीर होता है, उसकी मांग की थी. वाइन यानी कि शराब, और एक फिलोसफर मतलब दार्शनिक. इन 3 चीज़ों की डिमांड जो है बिंदुसार करते हैं एंटियोकस फर्स्ट से. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है सीरिया से मांगी गई थी, कौन सी डिमांड किया गया था. तो अंजीर और शराब तो उन्होंने दे दिया था, भेजा था, और लेकिन दार्शनिक देने से उन्होंने मना कर दिया था. तो ये चीज़ें रिलेटेड हैं हमारे जो बिंदुसार हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड. अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं.
मेन टॉपिक पे आते हैं, द मतलब अशोका द ग्रेट, अशोक महान। अशोक महान महान क्यों कहा जाता है, आप इस एक मैप के थ्रू समझ सकते हैं। जो इनके साम्राज्य की सीमाएं हैं, एंटायर जो एम्पायर है, एंटायर एम्पायर पूरा साम्राज्य, उसको देखिए साउथ में, ये ईस्ट में पूर्व में, और ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, और ये वेस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। इतना विशाल साम्राज्य का मालिक, एक महान साम्राज्य का मालिक जो है एक महान सम्राट ही हो सकता है। तो अशोक के बारे में, तो इनकी अगर ये बात करें तो हिंदू कुश पर्वत जो नॉर्थ साइड में है, इसकी सीमा थी। और इधर पूर्व में बात करें तो बंगाल, आज का बांग्लादेश, और इधर लगभग मैसूर तक का पूरा क्षेत्र इसमें आता था। और इधर पूरा अफ़गानिस्तान, और जो जिसकी सीमाएं थी वो ईरान से लगती थी। तो ये इसके साम्राज्य से रिलेटेड कुछ जानकारी है, तो इसको समझेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके टाइम पीरियड की। ये टाइम पीरियड, इनका जो टाइम पीरियड है 273 से लेकर 232 BC तक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनका जो राज तिलक था 269 BC में इनका राज तिलक हुआ था। कोरोनेशन। तो ये जो 4 साल का लगभग गैप है, ये गैप जो रहा उनको उत्तराधिकार का युद्ध करना पड़ा एक्चुअली। तो इसमें बहुत सारे जो बौद्ध स्रोत हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, वो जानकारी देता है कि यहाँ पर अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, 99 भाइयों की हत्या की थी। लेकिन बहुत सारी रिसर्चेज में बहुत सारे हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि ये आंकड़ा जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया गया है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। लेकिन इनका जो 5th रॉक एडिक्ट्स है, यानी कि 5वां शिलालेख जो है वो ये जानकारी देता है कि इनके कुछ भाई जीवित भी रहे हैं और जो उनकी प्रशासन में मदद भी करते थे। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया गया। हालांकि उत्तराधिकार का संघर्ष रहा है, कुछ भाइयों की हत्या की है इन्होंने, बट इतना ज़्यादा नंबर नहीं है। इनके एक जीवित भाई जिसका नाम बीटाशोक या फिर बीटाशोक, जिनको तिस्स भी कहा जाता है, ये इनका नाम जीवित भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद इनकी बात करते हैं। इनके मतलब साम्राज्य में एक 261 BC में एक वॉर हुआ था, कलिंग वॉर। कलिंग युद्ध, जो कलिंग था वो व्यापार की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इन सब चीज़ों के सिनेरियो में देखते हुए इन्होंने इस पे आक्रमण करने की सोची। और अशोक का जो 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख, ये इस युद्ध की जानकारी देता है कि कलिंग का युद्ध हुआ था। और इसमें जो कलिंग के राजा थे वो अनंत पद्मनाम थे, अनंत पद्मनाभ। तो ऐसा कहा जाता है बहुत भीषण युद्ध हुआ था। और अशोक खुद अपने 13वें शिलालेख में ये जानकारी देते हैं कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। तो इतना बड़ा डाटा देखकर एक दिन, मतलब जब इस बहुत ज़्यादा विनाश को देखा अशोक ने, तो उनका हृदय जो था पिघल गया और उन्होंने वहीं से युद्ध ना करने का एक निर्णय लिया और वहीं पर
अशोक ने युद्ध ना करने का निर्णय लिया और बाकी फिर बौद्ध धर्म की तरफ इनका झुकाव हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि उनका एक भतीजा जो था निग्रोथ नाम का, उसने उनको बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित किया। बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया। और ऐसा कहा जाता है कि उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो इनसे रिलेटेड कुछ और जानकारी जो इनका आपके सिलेबस में है, अशोक का धम्म, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।